नमस्कार। आज हम एक और नए वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 की थर्ड वेव जो एक नए कोरोना वेरिएंट को लेकर हम सब लोगों के बीच में आ रही है, आखिर ये क्या है, कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है, इसके लक्षण क्या हैं और हम इससे किस तरीके से यथासंभव अपना बचाव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये लगभग पहली वाली वेव के मुकाबले में 70 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला इन्फेक्शन है। तारीख है 13 जनवरी की है और कल भारतवर्ष में लगभग 2.5 लाख नए रोगी एक दिन में आए हैं, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया ही नहीं, ये वर्ल्ड ओवर इसी तरीके का इतनी ही तेज़ी के साथ में फैलने वाला इन्फेक्शन बनता जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका इन्फेक्शन फैलता ज़रूर बहुत तेज़ी के साथ में है, लेकिन सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का भी रिकॉर्ड कम है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं ये जानकर कि ये एक माइल्ड केस है, इसके सिम्टम्स कम होते हैं, तो हमने अपनी सुरक्षा भी उतनी ही कम कर दी है। 3 चीज़ें जो आप सब लोग जानते हैं कि यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सके, आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें। मास्क में भी कि साधारण 2 लेयर 3 लेयर मास्क जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है इस कोरोना से बचाव के लिए। तो हमें यथासंभव 5 लेयर्स कम से कम और N95 सर्टिफाइड अगर मास्क हम यूज़ करते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो उसका ज़रूर करना चाहिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि कैसे पता लगेगा कि हम ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं या नहीं। मेरा मानना ये है कि आम आदमी को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये ओमिक्रॉन है, डेल्टा है या कोई और नया वेरिएंट है। हमें देखना ये चाहिए कि रोगी को या आम जनमानस को क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। तो अभी वाले जो ओमिक्रॉन के लक्षण हैं, उसमें गले में खराश होना या गले में दर्द होना एक महत्वपूर्ण लक्षण हम उसको मान सकते हैं। बाकी जैसे कॉमन कोल्ड में नाक से पानी का बहना, छींके आना, गले में खराश होना, ये सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम साधारण जो कॉमन कोल्ड होता है उसके लक्षण भी बिल्कुल यही होते हैं, तो हम अवॉइड करने लगते हैं कि शायद हम लोगों को ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर ये लक्षण परसिस्ट करते हैं, बाद में जाकर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, शरीर में थकावट आने लगती है या टेम्परेचर नहीं कम होता है और भ्रम जैसी स्थिति एक बनी रहती है, हमारे परिवार में कोई कहता है कुछ तो हम उसको रेस्पॉन्ड अगर नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से हमें सतर्क रहना होगा और हमें तुरंत किसी न किसी फिजिशियन को कंसल्ट करना होगा। और अपना RT-PCR करा लेते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप घर में हैं और इसमें आप ये चाहते हैं कि हम इससे कैसे बचें, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ें जो हमने पहले भी बताई थी, अब उनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम आपके सामने रख रहे हैं कि गुनगुने पानी का सेवन करें, ठंडा पानी ना पिएं और दिन में 2-3 बार अगर संभव हो सके तो गुनगुने पानी में चुटकी पर हल्दी, फिटकरी और सेंधा नमक ये मिलाकर गरारे करें, गार्गल्स करें कम से कम 2 से 3 बार। एक चौड़े मुंह का बर्तन लें, उसमें अजवाइन डालकर उसको उबालें और जब उसमें भाप बनने लगे तो कम से कम 2 बार हम उस भाप को लें। और ख़ास तौर से इस काम को हम तब ज़रूर करें जब हम कहीं बाहर से अंदर घर में आते हैं। तो खाने में महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुपाच्य खाना खाएं, हल्का खाना खाएं और गरिष्ठ भोजन से पूर्णतया बचें। जहाँ तक संभव हो सके पौष्टिक आहार का सेवन करें, मूंग मसूर की दाल का प्रयोग करें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके करने से हम इससे बचा जा सकता है। चाय एक बड़े प्रचलन में है, तो अगर हम चाय को अवॉइड कर सकते हों तो उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं कि एक छोटा टुकड़ा जो है वो अदरक का ले लें, 2 काली मिर्च ले लें, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लें और 4 से 5 मुनक्का ले लें, तुलसी जी के 10 पत्ते और लगभग 4 इंच लंबा गिलोय का अगर तना मिल जाता है तो उन सब को आप 1 कप चाय के लिए उसमें डालें, उसको उबालें और चाय की तरह उसको थोड़ी देर रोकें और उसके बाद में आप सिप करते रहें। तो
तो इससे क्या होगा कि हम जो चाय पीने की आदत है हमारा वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप सीधे नहीं ले सकते, तो जब चाय बनाते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आप डालें और उसका सेवन करें। तो इससे काफ़ी हद तक जो ये सिम्टम्स हैं ये कम हो जाएंगे। रात्रि में हल्दी के साथ में दूध पीना है, और हम आरंभ से ही कह रहे हैं कि अणु तेल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात है जो इस वाली लहर में है कि ये सर्दी का मौसम है, तो हमारे सामने ये भी समस्या है कि हम लोग अपनी विंडोज़ को नहीं खोल सकते ठंड की वजह से। तो यथासंभव जब भी मौका लगे एक ऐसा घर में ज़रूर अवश्य कर लेना चाहिए कि वो एयर जो है वो एक बार वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए, कि रात्रि भर की एयर जो है वो मॉर्निंग में बाहर निकल जाए। ऐसे ही दिन में एक आध बार हम अपनी सारी विंडोज़ और उसको खोल के रखें। अणु तेल अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पर सरसों के तेल का नॉस्ट्रिल्स में, नाक में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दोबारा से जो चाय का एक फॉर्मूला आरंभ में मैंने बताया था, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर सकता हूँ कि हमें क्या करना है कि चाय बनाते समय अदरक हम प्राय यूज़ करते ही हैं, छोटा टुकड़ा अदरक का, उसके बाद में 2 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 दाने मुनक्का के ले लें, तुलसा के 10 पत्ते, और गिलोय अगर हो तो 4 इंच के आसपास का गिलोय का टुकड़ा एक उसमें डाल लें और चाय की तरह उसका सेवन करें। घर से बाहर उतना ही निकलें जितना आवश्यक हो। इसके अलावा अगर आपको अन्य किसी व्याधि से आप ग्रसित हैं तो अपने नज़दीकी किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से अवश्य सलाह लें, और घबराएं बिल्कुल नहीं। ये तेज़ी से फैल रहा है, तो हम अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमारा ही कर्तव्य है, हमारी ही ड्यूटी है। नमस्कार।